आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस। सो ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स को जैसा कि हम देख रहे हैं दे आर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स और इनके में एक फाउल सी स्मेल होती है। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेशंस जैसे कि इंटरस्टेलर स्पेस, इनसाइड हॉट एसिडिक वॉल्केनोज एंड डीप विद इन द ओशंस ये पाए जाते हैं। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स जो होते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे पास अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, एंजाइम्स, कोएंजाइम, विटामिन और हार्मोन्स में ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि देख रहे हैं आप थायोल, थायोईथर, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनामाइड और सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स में सल्फोनामाइड है और सल्फा ग्वानिडीन आता है। तो ये दो ऐसे हैं जो सल्फा ड्रग्स हैं। तो टोटल ये सारे 5 जो हैं ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड्स आर पार्ट ऑफ बीएससी थर्ड ईयर सिलेबस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थायोल और थायो एल्कोहल को। थायो एल्कोहल्स जो होते हैं दे आर एल्कल डेरिवेटिव्स ऑफ H2S। जैसे कि आपका जो एल्कोहल है वो वाटर से बनता है, वो वाटर का एल्कल डेरिवेटिव है। कहने का मतलब कि वाटर में से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और उसको एल्कल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमको एल्कोहल मिल जाता है। सिमिलरली H2S में से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और उसको एक एल्कल ग्रुप से रिप्लेस कर दें तो हमको थायो एल्कोहल मिल जाता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ थायो एल्कोहल इज RSH। RSH जो है दैट इज द जनरल फॉर्मूला। और इन IUPAC सिस्टम में बात करें तो थायो एल्कोहल्स को थायोल्स कहते हैं। इनको मर कैप्टन्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है मर्क्यूरियम का मतलब होता है मर्क्यूरी और कैप्टन का मतलब होता है कैचिंग। दैट मीन्स दे आर मर्क्यूरी कैचिंग बिकॉज दे रिएक्ट विथ मर्क्यूरी। 2 आयंस के संग ये रिएक्ट करते हैं और बना लेते हैं कंपाउंड जिसका नाम है RS2 मर्क्यूरी और ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड है। जो फंक्शनल ग्रुप थायोल में प्रेजेंट है दैट इज SH विच इज नोन एज, इसको कहते हैं सल्फा हाइड्रिल या थायोल भी कहते हैं, मरकैप्टो ग्रुप भी कहते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इसके जो नेचर में पाए जाते हैं जैसे कि ब्यूटेन थायोल कंक KUNK में पाया जाता है जो कि एक अमेरिकन एनिमल है। प्रोपेन थायोल अनियन में पाया जाता है। एल्कल मरकैप्टेन और अलाइल डाइसल्फाइड अकर्स इन गार्लिक। अब देखिए अगर इसकी नॉमेनक्लेचर की बात करें तो जो कॉमन सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का उसमें थायो एल्कोहल को मरकैप्टेन्स कहा जाता है। और द वर्ड मरकैप्टेन जो है ये सफिक्स की तरह यूज होता है विद द नेम ऑफ द एल्कल ग्रुप। IUPAC में थायो एल्कोहल्स को थायोल्स कहते हैं। देखिए कॉमन में इसको मरकैप्टेन कहते हैं जबकि IUPAC में इसको थायोल्स कहते हैं। और ये थायोल वर्ड है ये सफिक्स की तरह आप यूज करते हैं। देखिए इसमें सफिक्स लिखा है, सफिक्स की तरह आप यूज करते हैं विद द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन। और अगर आइसोमेरिक थायोल है देन जो पोजीशन हम बताते हैं SH ग्रुप की वो हमेशा अरेबिक नंबर में ही डिनोट किया जाता है। इन केस ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स हैं तो थायोल इज नेम्ड एज मरकैप्टो डेरिवेटिव ऑफ द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि हम आगे भी एग्जांपल्स में और आगे आपको बताते हैं। ये हैं कुछ एग्जांपल्स जैसे कि इनके स्ट्रक्चर्स, जैसे CH3SH जो आपका है दिस इज मिथाइल मरकैप्टेन इसका कॉमन नेम है और मीथेन थायोल इज द IUPAC नेम। CH3CH2SH ये इथाइल है तो इथाइल मरकैप्टेन हो गया इसका कॉमन नेम और इथेन थायोल इज द IUPAC नेम। अब आप देखिए इसमें अगर हम नंबरिंग करें तो 1, 2 और 3 दैट मीन्स 1, 2 एंड 3 दैट मीन्स ये प्रोपाइल ग्रुप हो गया। तो N नॉर्मल चेन है इसलिए नॉर्मल प्रोपाइल मरकैप्टेन। और वैसे 1 नंबर से, चूंकि 1 नंबर से आपका थायोल लगा है इसलिए 1 प्रोपेन थायोल। नेक्स्ट वाले में आप देखिए 1, 2 एंड 3। अब इस समय थायोल आपके 2 नंबर से लगा हुआ है। वैसे 2 नंबर से लगा इसलिए इसका नाम है 2 प्रोपेन थायोल। और इतने पोर्शन को जो इतना ग्रुप है आपका दिस ग्रुप इज, ये जो इतना ग्रुप आपका जो लगा हुआ है दैट इज आइसो ग्रुप लगा हुआ है तो आइसोप्रोपाइल मरकैप्टेन आपका हो जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए ये लगा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो 2 हाइड्रोक्सी इथेन थायोल दैट मीन्स 1 नंबर इसको देंगे, 2 नंबर इसको देंगे तो 1, 2 पे OH है दैट मीन्स 2 हाइड्रोक्सी इथेन थायोल है। और वैसे आप बीटा हाइड्रोक्सी इथेन मरकैप्टेन इसको कह सकते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है पॉलीफंक्शनल ग्रुप का। जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप होता है तब थायोल इज नेम्ड एज मरकैप्टो
तो ये देखिए मरकैप्टो के नाम पे आपका आ गया, और जो एल्कोहल ग्रुप था वो पीछे चला गया, OL। और यहाँ पे देखिए 2 SH ग्रुप लगे हैं, तो 1 और 2, 1,2 इथेन डाइथायोल। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। सो द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए थायोल जो है वो SH होता है, और वो बॉन्डेड होता है टेट्राहेड्रल कार्बन एटम, दैट मीन्स sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स के संग, दैट इज हाइब्रिडाइज। और पोलैरिटी की अगर बात करें तो SH बॉन्ड जो होता है वो लेस पोलर होता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। दिस इज ड्यू टू द लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सल्फर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में सल्फर की इलेक्ट्रिसिटी कम होती है, इस वजह से जो पोलैरिटी ऑफ द SH बॉन्ड है वो लेस होती है एज कंपेयर टू द OH। अभी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे C है SH, sp3 हाइब्रिडाइज सल्फर है आपका। जो कार्बन एटम है दैट इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जो एंगल है दैट इज 100.3, माने लेस देन द टेट्राहेड्रल एंगल। तो इस तरह से स्ट्रक्चर इसका हमें क्लियर हो जाता है। नाउ वील मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ दिस अल्कोहल, थायो अल्कोहल्स। दिस इज मेथड ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले देखिए हम एल्कर हैलाइड की हेल्प से थायो अल्कोहल बना सकते हैं। ये आपका एल्कर हैलाइड है RX प्लस KSH। तो सल्फर के ऊपर आपके जो हो जाएगा दैट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेगेटिव चार्ज। पोटेशियम के ऊपर रहेगा पॉजिटिव चार्ज। और अगर आप देखें तो ये X जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, लीविंग बिहाइंड अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द एल्कल ग्रुप। अब ये सल्फर का एटम आपके इस एल्कल ग्रुप के ऊपर अटैक करेगा और RSH और KX का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो रिएक्शन होगी दैट विल बी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के थ्रू एल्कल हैलाइड आप लेंगे, चाहे पोटेशियम सॉल्ट लें चाहे सोडियम सॉल्ट लें, दोनों में ही आपका थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा फॉर्म अल्कोहल है। देखिए अल्कोहल जब लेते हैं और जब उसको P2S5 या H2S गैस या थोरियम ऑक्साइड 673, देखिए टेम्परेचर कितना ज्यादा हमें लेना पड़ रहा है, तो हमारा RSH, और अगर P2S5 लेंगे तो P2O5 बन जाएगा यहाँ पे। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जानने की ये है कि यहाँ पे जो यील्ड आती है दैट इज वेरी पुअर। तो आपका ये पुअर यील्ड यहाँ पे आती है, इससे दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन इज नॉट वेरी मच सुटेबल। नेक्स्ट इज फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन देखिए डबल बॉन्ड यहाँ लगा, H2S है, निकल सल्फाइड और 573 केल्विन जब टेम्परेचर लेंगे तो आप देखिए सेकेंड पोजीशन के ऊपर, दैट मीन्स कहने का मतलब कि जिसमें कार्बन जिसमें लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हैं उस पे आप देखिए आपका SH ग्रुप आके ऐड हो गया। दैट मीन्स ये रिएक्शन जो फॉलो कर रही है दैट इज मार्कोनी-कॉफ्स रूल। तो मार्कोनी-कॉफ्स रूल के हिसाब से इसका एडिशन हो रहा है। और अगर टर्मिनल थायोल्स हैं अगर आपको चाहिए तब उसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन करना पड़ेगा, एंड दैट विल ओबे द एंटी मार्कोनी-कॉफ्स रूल। नेक्स्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX प्लस सल्फर पाउडर लेंगे, एक एडिशन कंपाउंड बनेगा। जब उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें थायो अल्कोहल और MgXOH मिल जाएगा। जैसे अगर एक और एग्जांपल देखें तो साइक्लोहेक्सिल ब्रोमाइड हमने लिया है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका बन जाएगा। और सल्फर डालने के बाद जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो साइक्लोहेक्सेन थायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं ऑफ दी थायोल्स। फ्रॉम एल्कल, सोडियम एल्कल सल्फेट से कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए NaSH है, CH3OS डबल बॉन्ड हो दोनों साइड, ONA, सोडियम मेथिल सल्फेट, हीट करेंगे तो यू गेट मीथेन थायोल प्लस Na2SO4। तो इस तरह से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी यहाँ से। सो सोडियम सल्फेट की प्रेजेंस में जब आप करेंगे तो इस तरह से ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इधर मूव कर जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और सल्फर जाकर के इससे अटैच हो जाएगा और इस तरह से आपका मेथेन थायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रॉम थायोयूरिया से अगर देखें तो दिस इज थायोयूरिया और ये आपका एल्कल ब्रोमाइड है। एल्कल ब्रोमाइड की प्रेजेंस में जब आप करेंगे तो ये मूव इधर करेगा, दिस विल शेयर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इधर की तरफ मूव कर देगा और ये जो सल्फर है और ये ब्रोमीन इस साइड जाएगा तो सल्फर अटैक करेगा, एल्कल ग्रुप को लेगा
और इस तरह से NH2 देखिए, चूंकि लोन पेयर ने इधर दे दिया इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे डेफिशिएंसी हो गई इसलिए पॉजिटिव चार्ज। और CNH2SR और ब्रोमाइड देखिए बाहर है, ये एक एडिशन कंपाउंड बनेगा S एल्कल, दिस इज S एल्कल आइसोथायोयूरेनियम ब्रोमाइड सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। जब इसकी हम बेस की प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें थायो अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो मेथड है दैट इज द बेस्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग दी थायो अल्कोहल्स, ये बेस्ट मेथड है फॉर प्रिपेयरिंग दी थायो अल्कोहल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट भी मेथड है। एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं मीथेन थायोल इज अ गैस, और ईथर जो है, वाइल ईथर या बाकी जो अदर थायोल्स होते हैं दे आर कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स विद अ फाउल स्मेल होती है उसमें। थायो अल्कोहल्स जो होते हैं हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, देखिए इसमें लिखा है इनका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होंगे एज कंपेयर टू अल्कोहल। इसका कारण क्या है कि सल्फर जो होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, इस कारण से वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। इस वजह से जो हमारे थायो अल्कोहल्स हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स लोअर होते हैं। अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो थायोल्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर देन कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स, सेम रीजन है क्योंकि थायोल्स जो होते हैं दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर। तो इसीलिए अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन हाउ व्हाई वाटर इज अ लिक्विड जबकि H2S जो है दैट इज अ गैस। तो उसका रीजन यही है कि जो हमारा अल्कोहल होता है वो पानी में सॉल्युबल हो जाता है क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जबकि H2S गैस जो होती है वो नहीं बना पाती क्योंकि इसमें सल्फर है, और सल्फर होने के कारण उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं बना पाती, दैट इज वाई वो लिक्विड में के संग नहीं वो करेगी एंड इट विल नॉट बी सॉल्युबल इन लिक्विड, तो वो गैस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। थायोल्स का देखिए एसिडिक नेचर, थायोल्स जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दैन अल्कोहल। उसका रीजन क्या है कि देखिए डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो SH बॉन्ड की कम होती है एज कंपेयर टू द OH बॉन्ड, इसलिए बहुत आसानी से सल्फर यहां से डिसोसिएट कर जाएगा एंड देयरफॉर इसकी एसिडिक और ये प्रोटॉन आसानी से रिलीज कर देगा। सल्फर की साइज लार्ज होती है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन एटम, इसलिए सल्फर के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा जब H निकल जाएगा तो RS माइनस बनेगा, और जबकि ऑक्सीजन के केस में बनेगा RO माइनस। तो RS माइनस अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज आसानी से अकोमोडेट कर लेता है एज कंपेयर टू दी ऑक्सीजन एटम। अब चूंकि हमने देखा कि सल्फर का जो नेचर है थायोल में दैट इज एसिडिक इन नेचर, तो थायोल्स एसिडिक होते हैं, सो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की वजह से ये बेस के संग रिएक्ट करेगा, लाइक NaOH है, KOH है, इसके संग रिएक्ट करेगा टू फॉर्म मरकेप्टाइड्स। अब देखिए इसकी रिएक्शन रेलेवेंट रिएक्शन है RSH, ये आपका एसिडिक है या एसिड है, दिस रिएक्ट्स विद द बेस और ये बना लेता है सॉल्ट एंड देन इट फॉर्म्स ए वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड की बात करें तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड के संग इट फॉर्म्स मर्क्यूरी मरकेप्टाइड, ये भी इसका एसिडिक नेचर शो कर रहा है। एल्कली मेटल्स के संग ये भी सॉल्ट और ये हाइड्रोजन बना ले रहा है, हाइड्रोजन इज अ गैस, सो ये गैस हाइड्रोजन गैस का बनना ये इंडिकेट करता है कि दिस इज एक्टिंग लाइक एन एसिड। हैवी मेटल्स के संग अगर आप देखें तो ये लेड मरकेप्टाइड ये सॉल्ट बना ले रहा है और ये कोवेलेंट कंपाउंड है, साथ ही साथ एसिटिक एसिड का रिलीज हो रहा है। तो सल्फर जो है एसिडिक नेचर की वजह से बहुत सारी रिएक्शंस दिखाता है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के संग जब हम RSH माने थायोल का इस्तेमाल करते हैं तो वाटर इसमें से निकल जाएगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी और थायो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स ऑक्सीडेशन। जो थायोल्स हैं दे आर इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं क्योंकि इसमें जो वीक SH बॉन्ड है दैट इसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन इसका जल्दी हो जाता है। और ऑक्सीडेशन का में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जैसे कि अगर हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं लाइक एयर, हाइड्रोजन परऑक्साइड, कॉपर क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, NaOCl जिसको कहते हैं, ये ऑक्सीडाइज करता है थायोल को इनटू डाई एल्कल डाइसल्फाइड। जैसे कि आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में RSH है, हाइड्रोजन परऑक्साइड लिखा है और ये बना है डाई एल्कल, 2 R ग्रुप लगे हुए हैं और बीच में 2 सल्फर बॉन्ड्स जुड़े हुए हैं दैट इज डाइसल्फाइड। डॉप्टर सोल्यूशन की बात करें तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोडियम प्लम्बाइड एंड सल्फर और ये कन्वर्ट करता है थायोल्स को इनटू डाई एल्कल डाइसल्फाइड। देखिए इसमें भी आपका डाई एल्कल डाइसल्फाइड ये कॉम्बिनेशन हो गया, डाई एल्कल डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा।
डाईएल्कल डाइसल्फाइड बनाने के लिए आप एक और तरीके से बना सकते हैं, सोडियम मेरकप्टाइड और आयोडीन का कॉम्बिनेशन लेंगे, देन ऑल्सो आपको मिलेगा डाईएल्कल डाइसल्फाइड। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेंगे लाइक HNO3, HiO4, थायोल्स आर कन्वर्टेड इनटू सल्फोनिक एसिड। तो ये देखिए थायोल हो गया, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है दैट इज एन एल्केन सल्फोनिक एसिड। तो आगे हम अब आगे की रिएक्शंस को इसमें कंटिन्यू करते हैं। रिडक्शन, जब रिडक्शन करते हैं तो दिस इज थायोल को जब रेने निकल से ट्रीट करते हैं। रेने निकल क्या है? निकल और एल्युमिनियम का अलॉय है। इससे जब हम रेडली ट्रीट करेंगे तो जो प्रोसेस होगा दैट इज डीसल्फराइजेशन। डीसल्फराइजेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ सल्फर। सल्फर आपका रिमूव हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, जैसा कि आप इस रिएक्शन में भी देख रहे हैं RSH है और ये एल्केन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। एक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो कोई भी अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने एसिटाल्डिहाइड लिया है और इसको इथेन थायोल से ट्रीट किया तो वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाएगा। HCl जब डालेंगे, HCl डालने के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल निकल गया और जो बना है दैट इज, ये देखिए इथाइल ग्रुप लगा है, इधर भी इथाइल ग्रुप लगा है, तो डाई इथाइल मिथाइल मर कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। इसको थायोएसिटल भी कहते हैं। और नेक्स्ट में देखिए एसीटोन बना है, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है और ये भी इथेन थायोल के संग, इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाएगा HCl की प्रेजेंस में। और आपको डाई इथाइल, देखिए दोनों साइड यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगे हैं और दो जो है आपके एक और दो देखिए इथाइल ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पे दो आपके मिथाइल ग्रुप भी लगे हैं, तो डाई इथाइल डाई मिथाइल मर कैपिटल का फॉर्मेशन होगा। कैपिटल्स और मर कैपिटॉल्स जो है ऑन ट्रीटमेंट विथ मर्क्यूरिक क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कैडमियम कार्बोनेट, कैडमियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में ये रीजनरेट कर देता है ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन को। तो इसलिए देखिए यहाँ पे SR है, वाटर की प्रेजेंस में ये रीजनरेट हो गया हमारा। इसीलिए एसिटल एंड कीटल जो हैं लाइक एसिटल कीटल की मर कैपिटल और मर कैपिटॉल को भी हम यूज करते हैं फॉर प्रोटेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स पढ़ाए जाएंगे MSc में, तो वहां पे ये यूज आएगा। कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप इन एसिडिक मीडियम, तो वहां पे इसका हम यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ मर कैपिटॉल्स गिव सल्फोनल्स एंड आर इवन मोर इफेक्टिव हिप्नोटिक्स। ये स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग होते हैं सल्फोनल्स और ये ऑक्सीडेशन ऑफ मर कैपिटॉल से ही बनते हैं। और ट्रायोनल्स एंड टेट्रानल्स होमोलॉगस सीरीज हैं जिसमें ये और भी ज्यादा इफेक्टिव स्लीप प्रोड्यूसिंग ड्रग्स हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ थायोल टू मल्टीपल बॉन्ड को थाइलेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए प्रोपीन है, इसमें इथेन थायोल के संग इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड ये बना लेता इथेन एन प्रोपाइल सल्फाइड एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज थाइलेशन। तो दिस कंप्लीट्स योर थायोल के बारे में और आपने कैप्टन के बारे में ये आपका कंप्लीट हो जाता है थायोल और थाई अल्कोहल। सो नाउ वी विल मूव अहेड टुवर्ड्स द ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड को आगे हम नेक्स्ट सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।